मतलब और मेरे पर्सनल फ़ोटोज़ जो रहते हैं वो मेरे कॉलेज ग्रुप्स में, फ्रेंड ग्रुप से वो पूरे लीक हो रहा है और वो मुझे पता नहीं चल रहा है कि सब कहाँ से हो रहा है। और मैं बहुत डर गई हूँ कि क्योंकि मैं जब कहीं आती-जाती हूँ फिर भी मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं। कैसी तुम्हारी फोटोज वायरल हो रही हैं? मतलब मैं पर्सनल लाइक बहुत प्राइवेट फोटोज हैं। पर्सनल्स में घर में जैसे मैं पीजी में अपने रहती हूँ, जैसे रूम में अपने रहती हूँ, मतलब वैसे भी फ़ोटोज़ लीक हो रहे हैं जैसे वो बस मुझे और इसको पता है। हमने इसके पापा के कहने पे हमने कहीं और लिया। तो ये जो पीजी है ना, इस पे भी सेम ही हो रहा है इंसिडेंट। तो हम समझ नहीं पा रहे कि कर कौन रहा है। हम पीजे में रहते हैं साथ में ही। पीजी में कोई कैमरा तो नहीं है? चेक किया? नहीं, हमने चेक किया क्योंकि हम एक रूम में हम दोनों साथ में ही रहते, तो मुझे इसके ऊपर ट्रस्ट है और इसको मेरे ऊपर ट्रस्ट है। और वहाँ पे हमने शी इज check लाइक भी माय किया। सिस्टर। और वहाँ पे कोई भी कैमरा वगैरह। क्या काम करते हो आप? मैं अभी मेरे पापा का बिजनेस है, मैं अभी स्टडी कर रही हूँ। वेल मैं कैशियर हूँ। कहाँ आप कैशियर हैं? मैं मान्यवर शोरूम में कैशियर हूँ। अब आप मुझे सच बता दीजिए, चलिए बोलिए। सच मतलब? क्या बोलना? अब बोलना आप शुरू कर दीजिए। व्हाट यू ट्राइंग टू से? तुम ट्रस्ट करते हो ना मुझ पे? हाँ। सच बोलिए ना, क्या दिक्कत है? दीजिए फोन अपना मुझे, ये मेरा प्लेस है। यहाँ आप आए अपनी मर्जी से, लेकिन जाओगे आप हमारी मर्जी से। अपना फोन दो आप। आई एम सो सॉरी, मुझे लास्ट चांस तो दे। मैडम अब आप जाएंगी जेल। मैडम टाइम नहीं हम पास कर रहे हैं यहाँ पर, बोलना शुरू कर दीजिए, अदरवाइज अभी मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। नाउ आई एम कॉलिंग अ पुलिस। अब घर में अगर सांप पालोगी ना तो तुमको डसेगा ही। हमारे इलाहाबाद में बहुत बढ़िया सेंट्रल जेल है, नैनी सेंट्रल जेल, वहाँ पहले अतीक रहते थे, आजकल इनकाउंटर हो गया उनका। हम तुम्हारा इनकाउंटर तो नहीं कराएंगे, लेकिन हम तुम्हारा कोर्ट में काउंटर करा के तुमको जेल भिजवा देंगे, वहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। एक गलती तो चलो माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन दूसरी गलती करने वाले आदमी को कभी माफ़ नहीं करना चाहिए, उसको सीधा फांसी पर टांग देना चाहिए। थैंक यू सो मच। हम कितने टाइम से ट्राई कर रहे थे आपसे मिलना, लाइक बहुत ही इम्पॉसिबल सा लग रहा था, बट फाइनली वी आर हियर एंड हम बहुत ग्रेटफुल है। नाम बताइए अपना। मेरा नाम रोशनी है। मेरा नाम रिद्धि। एक्चुअली एक प्रॉब्लम आ गया है, मेरी जो फ्रेंड है वो बहुत ही ज़्यादा लाइक चिड़चिड़ी हो गई है एंड वो उसको कुछ ना कुछ ऐसा आ जा रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जा रही है। क्या आपकी दोस्त यही है? जी। क्या दिक्कत है? मतलब मुझे मेरे साथ ऐसे फील हो रहा है कि रिद्धि नाम है? या हाँ, मेरा नाम रिद्धि। बोलो। मेरे साथ ऐसे फील हो रहा है कि मेरा कोई पीछा कर रहा है। मतलब मैं हमेशा से डरी हुई रहती हूँ कि मतलब और मेरे पर्सनल फ़ोटोज़ जो रहते हैं वो मेरे कॉलेज ग्रुप्स में, फ्रेंड ग्रुप से वो पूरे लीक हो रहा है और वो मुझे पता नहीं चल रहा है कि सब कहाँ से हो रहा है। और मैं बहुत डर गई हूँ कि क्योंकि मैं जब कहीं आती-जाती हूँ फिर भी मुझे ऐसे फील हो रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं पूरी एक तरीके से मैं बहुत ऐसे ब्लैंक हो गई कि मैं क्या करूँ? घर कहाँ है आपका? मेरा घर मुंबई में ही है। मैं इनके साथ ही रहती हूँ एक्चुअली। हम दोनों एक रूममेट है। हाँ, हम पीजे में रहते हैं साथ में ही। पीजी में कोई कैमरा तो नहीं है? चेक किया? नहीं, हमने चेक किया क्योंकि हम एक रूम में हम दोनों साथ में ही रहते, तो मुझे इसके ऊपर ट्रस्ट है और इसको मेरे ऊपर ट्रस्ट है। और वहाँ पे हमने शी इज check लाइक भी माय किया। सिस्टर। और वहाँ पे कोई भी कैमरा वगैरह। क्या काम करते हो आप? मैं अभी मेरे पापा का बिजनेस है, मैं अभी स्टडी कर रही हूँ। वेल मैं कैशियर हूँ। कहाँ पर कैशियर है? मैं मान्यवर शोरूम में कैशियर हूँ। बहुत बढ़िया। तो मेरे से कैसे मिल पाई? लाइक बहुत ही इम्पॉसिबल सा लग रहा था एक दिन, लाइक ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस चल रही थी एंड मेरे को किसी ने सजेस्ट किया कि आपसे मिलूं, और आपसे मिलने के लिए इसने काफ़ी खर्च किया लिटरली। हाँ, मैंने लाइक इसको 10 लाख रुपए दिए कि मैं आपसे मिल सकूँ, मैं अपनी प्रॉब्लम्स आपको शेयर कर सकूँ। सो बस मैं इसको लेके आ गई यहाँ पे। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं। कैसी तुम्हारी फोटोज वायरल हो रही हैं? मतलब मैं पर्सनल लाइक बहुत प्राइवेट फोटोज हैं। पर्सनल्स में घर में जैसे मैं पीजी में अपने रहती हूँ, जैसे रूम में अपने रहती हूँ, मतलब वैसे भी फोटोज लीक हो रहे हैं जैसे वो बस मुझे और इसको पता है। मीन्स मैं वॉशरूम में रहती हूँ फिर भी वो फोटोज मतलब वायरल हो रही है, वो मुझे पता भी नहीं चल रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? वही अब हमने देखा भी, हम पूरे वॉशरूम में पूरे रूम में हमने चेक किया। आपको इसके लिए तो पुलिस के पास जाना चाहिए। मैं आपकी इसमें क्या मदद कर सकता हूँ? एक्चुअली हम सब कुछ करके थक चुके हैं, इसलिए हम आपके पास आए हैं अब फाइनली।
किसी ने हमें सजेस्ट किया कि आप ही अब जो करेंगे वो आप ही करेंगे। तो वो छोड़ दो पीजी, दूसरी पीजी ले लो। दूसरी पीजी वो हमारे कॉलेज से नज़दीक है, और ये जहाँ पे कैशियर का जॉब करती है वहाँ पे भी बहुत पास में है, इसके लिए। और हम उतना ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो तुम को पीजी चेंज करके दूसरा ले लो अगर तुम्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम लगती एक्चुअली है। बात कुछ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि हमने बहुत 1 महीने पहले ही इसकी बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट सी फोटो वायरल हो चुकी थी। इसके पापा के बिजनेस एंड ऑल ये सब में भी बहुत ही ज़्यादा इंटरप्ट कर रही थी। सो इट्स लाइक कि हमने इसके पापा के कहने पे हमने कहीं और लिया। तो ये जो पीजी है ना, इसमें भी सेम ही हो रहा है इंसिडेंट। तो हम समझ नहीं पा रहे कि कर कौन रहा है। एंड ये तो मेरी बहन जैसी है, तो मैं तो बिल्कुल कर नहीं सकती इसके साथ ऐसा हम कुछ। दोनों ही रहते हैं, तो मैं अपनी सारी आपकी नहीं वायरल हो रही है, सिर्फ इनकी वायरल हो रही है। जी, सिर्फ इनकी वायरल हो रही है। पर आई डोंट नो ये कैसे हो रहा है मुझे। अरे ये मैं ऐसे रोज देख देख के मुझे थोड़ा सी, इसकी वजह से मैं खुद बहुत ज़्यादा टेंस हो जाती हूँ। आप इन पे भरोसा करते हो? हाँ, मैं इसको अपनी बहन की तरह मानती हूँ। हम साथ में रह रहे इतने साल से, तो मतलब एक ऐसा बॉन्ड बन गया हम दोनों के बीच में कि हम दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। मैं ये मेरे घर वालों से मिली है एंड मैं इसके घर वाले से मिली हूँ। घर वालों से मिलने से अगर भरोसा हो जाता, आजकल 98% केसेस घर वालों से मिलने के बाद ही होता है। बॉयफ्रेंड पहले घर वालों से मिलवाता है, बाद में फिर आप लोगों को किसी और से मिलवा देता है, और फिर वो कहीं और निकल जाता है। तो आप इनसे मिली है कि नहीं, सही तरीके से मैं ये पूछ रहा हूँ। हम साथ में रहते हैं, बस हम अपने कॉलेज और ऑफिस के लिए। ट्रस्ट हर। यस सर। तो आप इनकी मदद करना चाहती हैं? डेफिनेटली, तभी हम यहाँ पे आए हैं। आपकी मदद करना चाहिए मुझे। हाँ, कब से प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो रिद्धि? ये 2-3 महीने से ये सब चल रहा है। अब आप मुझे सच बता दीजिए, चलिए बोलिए। सच मतलब क्या बोलना? अब बोलना आप शुरू कर दीजिए। What he trying to say? वही। तुम ट्रस्ट करते हो ना मुझ पे? हाँ, सच बोलिए ना, क्या दिक्कत है? दीजिए फोन अपना मुझे। फोन तो दो। तू डर क्यों रही है? देना। दो फोन, लाओ। Let's go. बाय, देना। I'm आप not- कहाँ जाओगे? यहाँ से कहाँ जा सकते हो? आप शांत रहो 1 मिनट। कहाँ जाओगे आप यहाँ से? मैं आपको नहीं जाने दूंगा। ये मेरा प्लेस है। यहाँ आप आए अपनी मर्जी से, लेकिन जाओगे आप हमारी मर्जी से। अपना फोन दो, आप दीजिए फोन। पासवर्ड बोलो इसका। It's 999-444. तुम भी ट्रस्ट करती हो? हाँ, You trust me? यस। एक बार मेरा फोन देना। बैठो आप। पानी पीना है क्या? No. व्हाट हैपेंड? अब आप बैठो ना। आपको सोल्यूशन चाहिए कि आपको हिस्ट्री जाननी है? नहीं, सोल्यूशन चाहिए। तो बैठो ना फिर। हाँ। What you trying to do with my phone? अब आप बोलना शुरू कर दीजिए। नहीं, अब मैं दिखाना शुरू करूंगा। शुरुआत कीजिए। So बोलिए बोलिए। I'm so sorry. व्हाट सॉरी? क्या I'm हुआ? so sorry. मैडम, टाइम नहीं हम पास कर रहे हैं यहाँ पर, बोलना शुरू कर दीजिए। अदरवाइज अभी मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। नाउ आई एम कॉलिंग अ पुलिस। एक्चुअली मेरे को बहुत लाइक जेलस फील होता था इससे। I'm so sorry. रोशनी, क्या बोल रही है तू? ये सब तूने किया है? I'm so sorry. मैं तुझे अपनी बहन मानती हूँ। I know. I'm so तू sorry. क्या, तूने ये सब तूने किया है? मैं तुझे अपनी बहन मानती हूँ, एक बड़ी बहन की तरह। तू बोल ना, क्या तूने किया है ये सब? हाँ, मैंने किया। क्यों किया है? क्योंकि मुझे तो इससे जलन होती है। ऐसे तू ऐसे कैसे बोल रही है? हम दोनों इतने साथ में रहते हैं। I know, but still, मैं कहाँ पे हूँ, तेरा लेवल कहाँ पे है? Of course जलन होती है मेरे को। क्या बोल रही है ये?
मैं इसके ऊपर इतना ट्रस्ट करती हूँ। तुम्हारी रिसेंट वायरल होने वाली पिक्चर्स ये है, देखो ये तुम्हारे फोन में, इनके फोन में पड़ी हुई है। ये फोटो इन्होंने डिलीट कर दिया है सोशल मीडिया पे डालने के बाद, लेकिन फोन में खींची गई फोटो कभी डिलीट नहीं होती है, वो एक जगह सर्वर में सेव हो जाती है। ये देखो, ये तुम्हारी फोटो वायरल हुई थी, हाँ यही हुई थी करने वाली यही है। सर। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बहुत I'm so sorry. नहीं, डोंट सॉरी। नहीं रोशनी, मैं तुझे अपनी बड़ी बहन मानती हूँ। I know, I'm so sorry. Last chance. मुझे I'm बहुत so इससे sorry. मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तेरे I'm so ऊपर। sorry. मैं सब ठीक नहीं, कर नहीं, दूंगी. नहीं, तू कुछ Believe ठीक नहीं, मैं ठीक कर तू दूंगी. बस चुप रह। तू कुछ ठीक नहीं कर सकती। तूने क्या क्या किया है मेरे साथ, और मैं इतना डर में रहती थी कि क्या कहाँ से हो रहा है सब, देखो, क्या हो मैं बस रहा है। तुझे परेशान करना चाहती थी. ये तुम्हारी सारी फोटोज है जो जो वायरल हुई है, यही है ना? हाँ अब ये मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तुम देख लो अपनी। सर, ये सब मैं ये सारी फोटो ये सब वायरल हुई थी, मुझे पता भी नहीं था सब कहाँ से हुआ है। मैं इसको बोलती भी थी, एंड सब इसने अब किया। तुम्हारे सामने है, हाँ 100%। I'm really sorry. मुझे नहीं last chance. नहीं 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 रोशनी, डोंट बी सॉरी। आपको प्रॉब्लम क्या थी इनसे? अब खुल के बात करते हैं, बोलो। Actually, ये like अब तुम निपट लो इनसे, जो तुम्हें करना है, तुम्हारे सामने बैठी है। क्यों किया तूने? so sorry. क्यों किया तूने? मुझे बस थोड़ी सी जेलसी हो रही थी क्यों- तुझसे, क्यों क्योंकि तू किया? काफी लाइक रिच फैमिली से है, यू हैविंग एवरीथिंग, और मैं वो सब पाने के लिए मेरे को कितना But स्ट्रगल मैं करना तुझे पड़ अपनी रहा है. बहन की तरह मानती थी। मैं जो अपने लिए करती थी मैं तेरे लिए आई नहीं नो, करती थी। बट मेरा थॉट उस टाइम पे दूसरा था, बट अभी मैं यहाँ पे आने के बाद चेंज हो नहीं गई. रोशनी, ऐसा नहीं I'm so होता है। sorry. डोंट टच मी, डोंट टच मी। मुझे लग रहा है मैं तुझे ऐसे मार दूं, बट तूने मेरा ट्रस्ट ब्रेक किया है। Sir, I want to fix all the things. I'm so sorry. नो, आई डोंट वांट टू फिक्स विथ हर। I'm so sorry. मुझे लास्ट चांस तो दे. मैडम, अब आप जाएंगी जेल। इसने मेरी पूरी लाइफ मतलब सब मुझे देख। प्रॉब्लम ये है ना कि जब आप लोग साथ में रहते हो ना, भरोसा एक बड़ा ऐसा शब्द है कि आदमी उस भरोसे में आकर के कुछ भी कर देता। आपने ये सब क्यों किया? जेलसी जेलसी के चक्कर में आकर, या पैसे के लिए? दोनों के लिए. कहाँ पहुंचना चाहती हो? इतना नीचे गिर करके पहुंचना चाहती हो? मैं तो कुछ करती भी नहीं हूँ, मेरे पापा का बिजनेस है, अभी तो मैं स्टडी कर रही हूँ, तो मुझसे क्या जेलसी है? अब घर में अगर सांप पालोगी ना तो तुमको डसेगा ही। एक कॉल ले लो आप तुम। नहीं, क्यों किया ऐसे? जेलसी की वजह से? सक्सेस पाने के लिए. 1 मिनट में एक्सप्लेन करो क्यों किया ऐसे। इससे आगे बढ़ने के लिए. उससे क्या आगे बढ़ेगी? मैं अभी स्टडी कर रही हूँ। इतना मारेंगे तुमको पुलिस वाले ना, रिमांड पे लेके हवा टाइट हो जाएगी, बोल नहीं पाओगी मुंह से। 7 साल के लिए जेल है इसके लिए, और तुमने तो पता नहीं क्या क्या वायरल किया है। बिल नहीं होगी मैं तुम्हारी। बस इसे परेशान करने अच्छा के लिए बस करो, ये परेशान करना होता है क्या? इन्होंने 5 लाख रुपए दिया है मुझे। इसने मुझसे 10 लाख रुपए लिए हैं। 5 लाख? तूने बोला उन्होंने उनसे मिलने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए। मैंने बाबा से अरेंज किया कि हाँ मुझे प्रॉब्लम्स हो रही, मुझे काम है। मैंने उनसे झूठ भी बोला। परसों मेरा बर्थडे था, तो तूने पूछा था ना कि कहाँ से इतने पैसे आए, सो मैंने वही पैसे यूज किए थे. बॉयफ्रेंड है आपका? चलो बोल दो, कुछ नहीं बोलेंगे। सच बताओगे तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना रिद्धि, तुम कंप्लेन करो। अब अगर तुम्हें लगता है ना, कर दो कंप्लेन, श्योर है। जस्ट गिव मी लास्ट चांस. नो, नहीं, तूने एक नहीं, 2 नहीं, कितनी बार तूने ये सब किया है। मैं बस तुझसे थोड़ी सी जेलस थी. Jealous मुझे होने के लिए समझ तू आ मेरे गया. पर्सनल मैंने उतने भी पर्सनल तो नहीं वायरल किए नहीं, थे. पर्सनल्स नहीं, वो नहीं होता। मैं कितनी डर गई थी, तू मुझे देखती थी रोज। मुझे कॉलेज जाने में डर लगता था।
You know everything. वो तो कमाती भी नहीं है। इधर देख के बात करो, इधर देख के बात करो, बोल रहा हूं। क्या किया जाए तुम्हारे साथ? क्या करें बताओ? जैसा आपको ठीक लगे। मुझे रियलाइज इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो। रियलाइज सब हमको समझ में आता है क्या रियलाइज हुआ है। इससे पहले तुमने इतनी लड़कियों को ब्लैकमेल किया। चलो ऑनेस्ट बता दो, छोड़ देंगे। ये बोल दो। पहली है। अरे भाई मैंने बोला सच बता दो, छोड़ देंगे। मत घुमाओ मुझे। ये कहां से सीखा तुमने? लर्न कहां से किया, मैं ये पूछ रहा हूं। मुझे ऑनेस्ट बता दो, मैं छोड़ दूंगा। कॉलेज टाइम से। जब मैं 11th में थी तब मैं बुली थी, लाइक बुली किया करती थी लोगों को। तब से अभी तक कितनी लड़कियों को ऐसे तुमने ब्लैकमेल किया? ज्यादा नहीं, बट किया है। 7 या 8 आई गेस सो। मैं लड़कियों से बोलना चाहूंगा कि जो लड़कियां एक दूसरे के साथ में रहती हैं, आप अपने पार्टनर पे भी बिलीव ना करो। पार्टनर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो हस्बैंड की बात नहीं कर रहा हूं, ना बॉयफ्रेंड की बात कर रहा हूं, रूम पार्टनर की बात कर रहा हूं। ये मत सोचा करो कि लड़की है तो मेरी बहन है। कितने साल से साथ में रह रही हो? ऑलमोस्ट 2 साल से। थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे ना तो ये कुछ भी कर सकती हैं। एक तरीके से आप उसे एक्सप्लॉइट कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। जिंदगी में ऐसा क्या पाना चाहती हो जिसके लिए ये सब करने को तैयार हो तुम? मैं बस इसे देखो यार, घुमा फिरा के बात हमसे मत करना आप। सर, मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा है। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही। तुमको मैं किस लिए छोड़ दूं, ताकि कल से तुम फिर शुरू कर दो? नहीं, बस लास्ट चांस। कैसे माना जाए कि तुम सुधर जाओगे? मैं अपने आप को प्रूफ करके दिखाऊंगी। अरे लेकिन कैसे माना जाए इस बात को? जो आदमी अपराध एक बार करता है, एक गलती तो चलो माफ कर दिया जाता है, लेकिन दूसरी गलती करने वाले आदमी को कभी माफ नहीं करना चाहिए। उसको सीधा फांसी पर टांग देना चाहिए। हमारा बस चलता हो तो मैं कानून को चेंज करा के तुमको फांसी पे लटकवा देता। उस दिन पूरे गांव में पार्टी रखता। ऐसे मत बोलिए। सच कह रहा हूं, बढ़िया लोगों को वो खिलाता। मैं मानती हूँ कि मुझसे 2 गलती केजी हुई। मुर्गा और भात, हाँ दावत देता मैं। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई। मुझे एक गलती की chance- कैटेगरी में आता है। एक काम करते हैं, जैसे तुमने उनकी फोटोज वायरल की है, तुम्हारी करवा देते हैं। नहीं, करवा दें भाई, जैसे को तैसा। नियम तो देखो सेम होना चाहिए। हम यूआई वाले लॉ को फॉलो करेंगे, हम इंडियन लॉ को अभी नहीं फॉलो कर रहे हैं कुछ देर के लिए। खींचो उनकी वैसी ही फोटो, जाओ मेरा वॉशरूम है, और डाल दो सोशल मीडिया पे। मैं ऐसे कर ही नहीं सकती। लेकिन तुमको करना है, अभी जो बोल रहा हूं मैं वो करो। करवा दे, अभी आप बैठो, करवा दूं। माफी मांगो, आज के बाद ऐसा नहीं करोगी, बोलो। I'm so sorry. I'm so sorry. नहीं, Give me just last chance. I'll prove myself. मैं तो Please. अपनी बहन मानती हूँ। I know मुझसे गलती हो गई। I'm so sorry. माफी मांगो कैमरे पे, I'm so sorry. दोबारा ऐसा नहीं होगा। Never. मत करना ऐसे। मैं बोलना चाहूंगा जितनी भी लड़कियां हैं अपने रूम पार्टनर लड़कियों के साथ में रहती हैं, थोड़ा सा आपको सोचने की, समझने की और जानने की जरूरत है कि जो अपने होते हैं वही बहुत गहरा चोट देते हैं, और ये चोट नहीं, ये खत्म कर रही हैं। तो आप उनसे भी सावधान रहें। वो आपकी कोई भी ऐसी पिक्चर्स लेकर के कहीं भी वायरल कर सकते हैं, यहाँ तक कि कुछ पैसे मिलने पर आपकी जान भी वो ले सकती हैं, और मतलब बहुत कुछ कर सकती हैं, इन ऑफेंड कर सकती हैं। तो थोड़ा समझदार होने की आपको आवश्यकता है। किसी पे भरोसा मत करो। इंसानियत अब लोगों में मर चुकी है, लोग राक्षस हो चुके हैं, और राक्षसों से निपटने के लिए आदमी को राक्षस होना चाहिए। अकेले रहो, डोंट बिलीव। और लड़की लड़की की कभी अच्छी दोस्त नहीं हो सकती, इस बात का आप लोग मान लेना। तो रियलिटी में जियो, और फिक्शन में जियोगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब नहीं करना ऐसा। क्या नाम है आपका? रोशनी। रोशनी, अब नहीं करोगी ना? कभी नहीं।
चलो आज के बाद तुम्हारी कोई फोटोज नहीं आएगी। अगर अब इन्होंने अब डाला ना तो हम इनको डाल देंगे। हमारे इलाहाबाद में बहुत बढ़िया सेंट्रल जेल है, नैनी सेंट्रल जेल, वहां पहले अतीक रहते थे, आजकल इनकाउंटर हो गया उनका। हम तुम्हारा इनकाउंटर तो नहीं कराएंगे, लेकिन हम तुम्हारा कोर्ट में काउंटर करा के तुमको जेल भिजवा देंगे, वहां से बाहर नहीं निकल पाओगी। ये तो छोड़ देंगे लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे। बोलो सॉरी इनसे एक बार, आई एम सो सॉरी, कैमरे पे भी बोलो सॉरी। आई एम सो सॉरी। जो लोग ऐसा करते हैं अच्छा करते हैं। अब लड़कियों ने बिजनेस बना लिया है। पटना रेप केस अगर देखा जाए तो उसमें भी कई सारी ऐसी चीजें इन्वॉल्वमेंट मिलती हैं। लड़कियों से अटैचमेंट होता है लोगों का, फिर वहां से सारी चीजें होती हैं। तो प्लीज किसी पे भरोसा ना करें। थोड़े पैसे ज्यादा आप खर्च कर ले लेकिन आप अकेले रहें। नहीं तो पीजी वाले बहुत सारे केसेस आते हैं, मैं रियलिटी को जानता हूं। मैं सारे फैमिली वालों को हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं कि ऐसा मत करो, वरना जिम्मेवार आप होगे। कल आपके साथ कोई हादसा होगा, फिर कोई नहीं खड़ा होगा आपके लिए। सही बोला ना मैंने? सही बोल। चलो खुश हो? हाँ सर, ये मैं आपके पास आई तो हम्म। मुझे पता चला यहाँ ये सब, मतलब मैं जिसके साथ रह रही थी वही सब कर रही थी, और मैं हो रही थी कि मतलब कहाँ से हो रहा है सब। अब मत करना, ठीक है ना? तुमको एक मौका हम देते हैं, हमारा अंतिम मौका होता है, फिर हम बद भी करते हैं। हम पीछे नहीं हटते हैं उससे। हम उस लॉ को नहीं मानते हैं कि लड़कियों को नहीं मारना चाहिए, ठीक ना? समझ जाओगे मेरी बात को। मैं अब समझ में आया मुस्कुराहट की कीमत कितनी बड़ी होती है। तुमने इनके साथ क्या क्या किया है, बंद कर दो यार। अब इनके साथ मत रहना, अब इनके साथ नहीं रहना, ठीक है? आप अपना अलग देख लो पीछे। इस इंसिडेंट के बाद से मैंने बहुत कुछ सीखा। लाइक मैंने अपने एक मुझे आपसे ज्ञान लेने की आवश्यकता अब नहीं है। आप इनके साथ में मत रहना, आप अपना अलग निजी ले लो। इनके साथ मत रहो। इनके ऊपर गद्दार का टैग लग चुका है और ये दोबारा कभी भी गद्दारी कर सकती हैं। तो तुम, अगर आप एक बार उसको चांस दे रहे। अरे मैडम आप रहिए ना, आप भिजवाइए अपनी फोटोज। और भरोसा, इसी लोग भरोसे में लेके दूसरे को परेशान करते हैं। भरोसे में कभी बिलीव मत करो। भरोसे वाले ही हमारे यूपी में कहते हैं, एग्जैक्टली वर्ड नहीं बोलूंगा, थोड़ा आपत्तिजनक है, नहीं बोल देता, भरोसे वाले ही। तो अब इनके साथ मत रहना। अब तो नहीं रहोगी? चलो, धन्यवाद। सावधान रहिए और एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। भरोसा मत करिए। लड़की की दोस्त जो लड़की होती है बहुत कुछ कर सकती है, बस कीमत उसको कहीं से मिल जाए। आजकल ऐसे बहुत बिजनेस चल रहे हैं। आपको समझने की और जानने की अब ज़रूरत है, नहीं तो प्रॉब्लम आप लोगों के लिए क्रिएट हो जाएगी। और मैं फैमिली वालों से बोलूँगा जो अपनी लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, आप लोग उनका ध्यान रखें, क्या कर रही हैं इंफॉर्मेशन लें। हो सके तो एक ऐप आता है फ़ोन में, वो इंस्टॉल करें और उनकी दिन भर की पूरी डिटेल को ट्रैक करें। नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि जीवन में कितनी बड़ी गलती कर देंगी। और ऐसी किसी को भी प्रॉब्लम है, मैं फ्री में मिलूंगा उनसे। व्हाट्सएप पे नंबर दिया गया, मैसेज करके आप जुड़ जाओ। लेकिन प्लीज बहुत मैसेजेस मत करना, जिसको जरूरत है ताकि उसकी हेल्प हो सके। अब मत करना ऐसा, ठीक है? चलो, धन्यवाद। हमारे बहुत सारे भाई हैं जो हमारी क्लासेस लेना चाहते हैं इथिकल हैकिंग की, मेंटलिज्म की और शेयर मार्केट के बारे में आप सीखना चाहते हैं। लेकिन पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप मेरी इंडिविजुअल क्लास लोगे तो आपको 1 CR लगेगा 1 आवर्स का। लेकिन आप लोगों के लिए मैंने कुछ ऐसा कर दिया है ना जो कोई और नहीं कर सकता। मैं आपको सिखाऊंगा ओनली फॉर 50,000 रुपीज में। 50,000 रुपए आप दो, अपनी सीट आप कंफर्म कर लो। मैं ये क्लास 1 साल में कभी भी ले सकता हूँ, और मैं आपको जो सिखाऊंगा 50,000 रुपए में, आप 50 लाख में नहीं सीख पाओगे। तो अगर आप लोग हमारी क्लास लेना चाहते हैं, आप हमसे ऐड होना चाहते हैं, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप हमसे एडवाइस लेना चाहते हैं, आप हमारी क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे नंबर दिया गया, आप जाकर वहाँ मैसेज करिए, आप जुड़ जाइए। और मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको सिखा दूंगा ना, वर्ड का ना कोई मेंटल सिखा पाएगा, ना इथिकल हैकर सिखा पाएगा, ना शेयर मार्केट का एक्सपर्ट सिखा पाएगा। तो अगर आप चाहते हैं हमसे पढ़ना, तो आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग जाइए, मैसेज करिए और 50,000 रुपीज दीजिए और ऐड हो जाइए। धन्यवाद, नमस्ते, लव यू। आप हमारा भी समय ना वेस्ट करें और अपना भी समय ना वेस्ट करें, और कुछ बेहतर करते हैं। क्लास कभी भी हो सकती है, कोई बाउंडेशन नहीं है। वही लोग यहाँ पर सीखने आए जो सच में लर्न करना चाहते हो।
मुझे भीड़ नहीं चाहिए, धन्यवाद।